कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं नन्हे चीहो को। उसकी माँ सुआ की मौत 1 साल पहले हो चुकी है, लेकिन जाने से पहले सुआ चीहो के लिए एक फेयरटेल बुक छोड़ गई थी। उसमें लिखा था, इंसान मरने के बाद क्लाउड लैंड में चला जाता है और जब रेनी सीजन शुरू होता है तो वे रेन ट्रेन पर सवार होकर अपने करीबियों के पास वापस आते हैं, लेकिन बारिश खत्म होते ही उन्हें वापस जाना पड़ता है। चीहो इस कहानी पर दिल से यकीन करता है। दूसरी तरफ उसके पिता वू जिन अकेले बेटे को संभाल रहे हैं। सुबह 3 बजे का अलार्म बंद करके वो काम पर जाते हैं ताकि बेटे की नींद न खराब हो। उनकी जिंदगी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। कपड़ों पर अंडे के दाग लगे होते हैं, यहाँ तक कि वू जिन अपनी शर्ट का बटन भी ठीक से नहीं लगा पाते। उनकी यह बिखरी हुई लाइफ दिखाती है कि सुए की कमी कितनी गहरी है। आखिरकार रेनी सीजन करीब आता है। चाय हो रोज वेदर रिपोर्ट देखता है और उसे यकीन है कि बारिश आते ही माँ वापस आएगी। वू जिन उसे समझा नहीं पाता कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, लेकिन एक दिन सच में आसमान से बारिश होने लगती है। चीहो दौड़कर उसी पुराने टनल के पास जाता है। उस धुंधले टनल के अंदर अचानक वे देखते हैं कि एक औरत अकेली बैठी है। पास जाकर वू जिन हैरान रह जाता है, ये तो बिल्कुल सुआ है। पहले तो वो डर जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि यह उसकी पत्नी ही है। पर अजीब बात यह है कि इस सुए की कोई मेमोरी नहीं है। वो अपने पति और बच्चे किसी को नहीं पहचानती, फिर भी वे उसे घर ले आते हैं। मेमोरी लॉस की शिकार सुआ जब अपना घर देखती है तो उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी बिखरी हुई फैमिली संभालती थी। धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक करने लगती है। वो जिनका बटन लगाने से लेकर बेटे का ख्याल रखना वो सब करती है, बस उसके पास यादें नहीं है। एक दिन चीहो अपनी माँ से कहता है कि उसे फ्राइड राइस खाना है। गरम तेल उछल जाता है, तभी वू जिन उसके सामने आ जाता है और सारा तेल उस पर गिर जाता है। उस रात सुए वू जिन से कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बताओ कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी और शादी कैसे हुई। सुए की यादें वापस लाने के लिए वू जिन अपनी लव स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वे हाई स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। सुआ क्लास की टॉपर थी और वू जिन एक शर्मीला छात्र। वू जिन उसे पसंद तो करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों अलग अलग कॉलेजों में चले गए। बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाकर वू जिन ने सुआ को फोन किया और मिलने के लिए बुलाया और सुआ मान गई। उनकी पहली डेट काफी मजेदार थी। वू जिन अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। बिल्कुल आखिरी पल में बस में चढ़ने से ठीक पहले वू जिन ने हिम्मत दिखाई और अपने प्यार का इजहार कर दिया। यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन स्विमिंग प्रैक्टिस के दौरान वू जिन बेहोश हो गया। डॉक्टर ने बताया कि वू जिन को एक दुर्लभ बीमारी है। ज्यादा मेहनत या तनाव होने पर वह अपनी सुध बुध खो देगा। वू जिन को लगा कि वह सुआ की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इसीलिए उसने जबरदस्ती ब्रेकअप कर लिया। मगर वह सुआ को भुला नहीं सका। वह उससे मिलने उसके कॉलेज गया, लेकिन वहाँ उसने देखा कि सुआ किसी और की गाड़ी में बैठ रही है। वू जिन को लगा कि वह आगे बढ़ चुकी है, लेकिन कुछ सालों बाद सुआ ने खुद वू जिन को कॉल किया और उसके पास वापस लौट आई। उसने वू जिन को गले लगाकर कहा कि वह उसे कभी छोड़ कर नहीं जाएगी। इसके बाद परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी कर ली और उनके जीवन में बेटे चीहो का आगमन हुआ। न्यूज में घोषणा हुई कि बारिश का मौसम खत्म होने वाला है। ये सुनकर वू जिन ने टीवी बंद कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सुआ वापस जाए। इसी बीच घर की सफाई करते समय सुआ को अपनी पुरानी डायरी मिली। उसे पढ़ के बाद उसे एहसास हुआ कि वह असल में कौन रोक सकता है। बारिश रुक गई और सूरज निकल आया। चीहो धूप देखकर भागता हुआ घर गया, लेकिन वहाँ माँ नहीं थी। वह दौड़कर टनल के पास पहुँचा और सुआ को देखकर रोते हुए बोला, माँ हमें छोड़कर मत जाओ, तुम मेरी वजह से ही मरी हो। अगर मैं न होता तो तुम जिंदा होती। तब सुआ ने उसे समझाया, ऐसा कभी मत सोचना, तुम्हारे बिना जी कर भी मैं क्या करती। सुआ के ओझल होने के बाद वू जिन को उसकी डायरी से एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। दरअसल सुआ बचपन से ही वू जिन को पसंद करती थी। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि कॉलेज के दिनों में
जब ऊजिन ब्रेकअप के बाद जा रहा था तब सुआ उसे रोकने के लिए गाड़ी से उतरी थी और तभी उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। उस वक्त वह कोमा में चली गई थी और अलौकिक रूप से 8 साल भविष्य में पहुंच गई थी। वहां उसने देखा कि भविष्य में उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसका पति और बेटा उसकी यादों के सहारे जी रहे हैं। जब वह कोमा से वर्तमान में जागी तो उसे पता था कि अगर वह ऊजिन के पास वापस जाती है तो मात्र 32 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाएगी। इसके बावजूद सुआ ने किसी और से शादी कर लंबी उम्र जीने के बजाय ऊजिन के साथ बिताई गई उस छोटी सी खूबसूरत जिंदगी को चुना और यहीं इस फिल्म का अंत होता है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि उस जिंदगी में बिताया गया प्यार और उसकी गहराई मायने रखती है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहें। अलविदा।